की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है और विमान में बम की धमकी के बाद हड़कंप मचा। AI-379 थाईलैंड के फुकेट से आ रही थी दिल्ली और थाईलैंड में कराई गई आपात लैंडिंग। तो दिल्ली में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विमान में बम की धमकी के बाद हड़कंप सा मच गया। AI-379 थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली की तरफ आ रही थी, लेकिन थाईलैंड में ही इसकी आपात लैंडिंग करवानी पड़ी क्योंकि धमकी की खबर थी, बम की धमकी थी, जिसके बाद फ्लाइट में हड़कंप मच गया। थाईलैंड के फुकेट से ये दिल्ली की तरफ आ रही थी, लेकिन इसकी बीच में ही आपात यानी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी क्योंकि जाहिर है धमकी मिली तो ऐसे में जांच पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। तो ये जो विमान आ रहा था एयर इंडिया का ही विमान है। देखिए, एयर इंडिया के विमान से ही जुड़ी कल खबर आई थी, जो विमान क्रैश हो गया था और यहाँ पर एयर इंडिया का विमान है जो कि थाईलैंड से दिल्ली की तरफ आ रहा था। ऐसे मुमकिन है कि इसमें बड़ी तादाद में भारतीय नागरिक होंगे, मुमकिन है कि कुछ विदेशी भी रहे होंगे। हालांकि थाईलैंड में ज्यादातर लोग अगर हम देखें भारतीय घूमने जाते हैं। बहरहाल थाईलैंड से ये भारत की तरफ आ रही थी, दिल्ली की तरफ आ रही थी, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग इसकी पहले ही करवानी पड़ी क्योंकि एक सूचना मिली थी कि बम हो सकता है और ऐसे में बम की धमकी के बाद लोगों के बीच अपनी जान बचाने को लेकर कहीं ना कहीं कौतूहल की स्थिति, हड़कंप सा मच गया। AI-379 थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी और इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें तो देखिए, जाहिर है इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लैंडिंग की बात है तो ये थाईलैंड में ही कराई गई आपात लैंडिंग। और वहीं देखिए, पठानकोट के नांगलपुर में आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। अपाचे हेलीकॉप्टर का यहां पर जिक्र है। अपाचे हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। एक हफ्ते में दूसरी आपातकालीन लैंडिंग है। इससे पहले एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने पठानकोट के नांगलपुर पुलिस स्टेशन के तहत हलेड़ गांव में आपातकालीन लैंडिंग की थी। अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग नांगलपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये उसी अपाचे हेलीकॉप्टर की है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। एक हफ्ते में दूसरी आपातकालीन लैंडिंग है ये। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पठानकोट में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अपाचे हेलीकॉप्टर था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मजबूरन ये फैसला लिया गया और ये इस हफ्ते में दूसरी बार है जब इस तरह से इमरजेंसी में, अर्जेंसी में ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। एक हफ्ते में दूसरी आपातकालीन लैंडिंग। अब जाहिर है सुरक्षा कारणों से यह आपातकालीन लैंडिंग करवाई होगी। हालांकि क्या कुछ वजह इसके पीछे और है ये जांच का विषय। बहरहाल तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी आपातकालीन लैंडिंग है जो करवानी पड़ी है। पठानकोट के नांगलपुर में ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अपाचे हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है और जब ये लैंडिंग हुई तो उसके बाद देखिए आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। जाहिर है सिक्योरिटी को लेकर कोई बड़ा कंसर्न रहा होगा, जिस वजह से आनन फानन में ये फैसला लेना पड़ा और इस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवानी पड़ी है। पठानकोट के नांगलपुर में ये आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो हुई है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए विजय बोहरा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजय, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? इमरजेंसी लैंडिंग की वजह क्यों करवाई गई और साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे एक हफ्ते में दूसरी बार आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ रही है। हाँ मोनिका, बिल्कुल बता दें कि पठानकोट के पास पड़ते नांगलपुर थाने के अधीन जो गांव आता है हलेड़, वहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि एयरफोर्स का है उसकी आपातकालीन लैंडिंग हुई है। जब ये लैंडिंग हुई आपातकालीन तो उस समय
पास पड़ते क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं वहां पर पहुंच गए, तो तांता लग गया उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। हालांकि जो अभी तक जो खबर सामने आ रही है, इस आपातकालीन लैंडिंग में किसी तरह की कोई खतरे की बात नहीं है, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो हालांकि ये बता दें कि एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर चुप्पी धारण किए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक बार आपातकालीन लैंडिंग जो है हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की चुप्पी इस बात का संदेश जता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ जो खराबी हेलीकॉप्टर में हो सकती है, उसकी वजह से जो है ये आपातकालीन लैंडिंग करवाई जा रही थी। तो अभी बता दें कि ये जांच का विषय है। अधिकारी जांच करने के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं मीडिया के सामने ये बात रखे कि आपातकालीन लैंडिंग जो हुई है उसका कारण क्या था। मोनिका। अच्छा विजय, इसमें कितने लोग सवार थे? क्रू के विषय में क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पाई है? बता दें कि एक पायलट, एक को पायलट के अलावा जो है अभी तक कोई सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोग वहां पर जो पहुंच गए थे तो आनन फानन में जिस तरह से लैंडिंग हुई तो लोगों का जब तांता लगा तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी जो है मौन धारण किए हुए हैं। अभी जांच का विषय है, ये लैंडिंग क्यों हुई इसका अभी पूरी तरह से जांच की जा रही है। हालांकि खतरे की बात कोई नहीं है, ये अभी खास बात है कि किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। विजय, नुकसान की खबर किसी भी तरीके से सामने नहीं आई है, ये जाहिर है राहत की बात है। लेकिन अगर इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन लेना पड़ता है तो जाहिर है कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से एकाएक इस तरीके से हेलीकॉप्टर को बीच में ही उतारना पड़ा। हाँ बिल्कुल, जब कोई आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ती है तो किसी न किसी कोई खराबी भी हो सकती है, हेलीकॉप्टर की कोई मशीनरी में खराबी हो सकती है, किसी भी कारणवश ये आपातकालीन लैंडिंग जो होती है। तो ये जांच का भी विषय है। अधिकारी इस मामले को लेकर मौन है, बिल्कुल कुछ कोई बताने को राजी नहीं है। पर ये जांच जो है जारी है, जांच के बाद पता चल पाएगा ये तकनीकी खराबी थी या फिर कोई और कारण था आपातकालीन जो लैंडिंग हुई है। पर नांगल है जो पठानकोट के पास पड़ता है, इस पे पहले भी एक बार ऐसी स्थिति आ चुकी है, उस पर भी अधिकारियों का मौन जो बिल्कुल जगजाहिर था। पर आज एक बार फिर से अधिकारी इस मामले पर चुप्पी धारण किए हुए हैं, किसी को भी कुछ कहने की इजाजत नहीं है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय वोरा आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में कल